सरकार ये ना समझे कि ये देश के लोग चुप बैठ जाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन आने वाली 26 तारीख को जंतर मंतर पे होने वाला है और लगातार चलेगा। उसके बाद अभी दिल्ली से शुरू हो रहा पूरे देश के कोने कोने में चलेगा। महाराष्ट्र में चलेगा, छत्तीसगढ़ में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा, राजस्थान में चलेगा, गुजरात में चलेगा, बिहार में चलेगा। देश का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इस चुनाव का जो रिजल्ट आया इसने तो छोटी चोट दी है, इस केंद्र की सरकार को बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तुरंत जितनी ऊंचाई पर थी उतनी ऊंचाई पर उसी जगह जिस जगह हटाई गई है तुरंत स्थापित करें और करने से पहले तुरंत सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे देश से और मीडिया के माध्यम से देश को सूचित करें वो कितने दिन के अंदर उस प्रतिमा को वहीं दोबारा स्थापित करने वाले हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर रोज रोष बढ़ेगा, हर रोज आंदोलन की तैयारी होगी, हर रोज आंदोलन होंगे और धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि देश की सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। तो आपकी आस्था है, हमारी आस्था की क्या वैल्यू हो गई? क्या हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सारे दुनिया के अपने अपनी आस्था के केंद्र हैं। हमारी आस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में है। हजारों साल की गुलामी हमारी उन्होंने तोड़ी है, तो उनकी मूर्ति को इस तरह हटाने का मतलब हमारी आस्था पे जबरदस्त प्रहार। महात्मा गांधी की और शिवाजी की, और इसी बात को लेकर आज यहाँ जो है जो संगठन है यहाँ पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा चुनाव खत्म हो गया, जब चुनाव चल रहा था तो सभी लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे। शपथ लेने के पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है संविधान को माथे से लगाया, लेकिन पार्किंग स्थल और सौंदर्यीकरण के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी। ये बेहद शर्मनाक है। ये उनकी जो मानसिकता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति और पूरे जो बहुजन समाज है उसके प्रति प्रदूषित मानसिकता वो सामने निकल के आई। क्योंकि एक तरफ देश का चुनाव हुआ और चुनाव में जब रिजल्ट आने वाले थे उससे एक दिन पहले 3 तारीख की रात को जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और कुछ और मूर्तियां वहां से हटाई गई हैं और सौंदर्यीकरण के नाम पे या पार्किंग के नाम पर, ये मतलब देश के लोगों के साथ भद्दा मजाक है। देश के कम से कम 50 करोड़ दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के साथ ये भद्दा मजाक है। और जो उनकी बात थी ना 400 से ज्यादा सीटें तो हम संविधान तभी बदल पाएंगे, ये मनसा केवल संविधान बदलने की नहीं रही है। इनकी मनसा साफ साफ समय समय पे दिखती रही है। पहले इन्होंने संसद बदली, नई संसद बनाई, जिस संसद के को चूम कर लेट कर नमन करके एंट्री की थी उसी को बदल दिया। अब संविधान को चूमा ऐसे माथे से लगाया तो ये संविधान बदलने का इशारा है। और ये तो भला हो देश की जनता का कि उन्होंने इनको बहुमत नहीं दिया, वरना ये संविधान भी बदल देते। लेकिन संविधान बनाने वाले की कोई मूर्ति को हटाना ये तो बहुत बड़ा आघात है। और ऐसे समय पे कि लोगों को लगा, सरकार को लगा कि भाई ऐसे में जब सबका ध्यान चुनाव की तरफ होगा, चुनाव की गिनती की एग्जिट पोल पे होगा, फिर अगले दिन चुनाव की गिनती पे होगा, 2-3 दिन फिर उस पर डिस्कशन होगा, कोई चुनाव किसको कितनी सीटें मिली, किसको कम मिली, क्यों मिली कम, तो ध्यान इस तरफ जाएगा नहीं। तो ये इतनी गंदी मानसिकता है। लेकिन देश के लोग को ये बेवकूफ ना समझें। देश के लोग पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ जगह जगह मीटिंग चल रही है। सुबह से मैं खुद मीटिंगों में हूँ, कल भी मीटिंग हुई है, परसों भी मीटिंग हुई है। सब जगह पूरे देश में एक उबाल सा आ रहा है जब से लोगों को पता चला है कि बाबा साहब की मूर्ति को, क्योंकि बाकी मूर्तियां हटना वो तो ताकि कोई मुद्दा ना बना दे, अदरवाइज असली तो बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का मकसद है। क्योंकि केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती या महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद में कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें लाखों लोग जुटते हैं, और किसी महापुरुष की जयंती पर इस तरह महापुरुष नहीं जुटते, केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर जुटते हैं। पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी है। तो उस जगह से जो आंदोलन बनता है उसको रोकने के लिए, इस बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, इस बहुजनों की एकता को कमजोर करने के लिए न केवल देश को, संविधान को बदलना चाहते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा के एक किनारे में कर दिया है। और अगर वो 13 मूर्ति एक जगह लगाकर एक एग्जीबिशन टाइप अगर बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को इतना बड़ा आयोजन होता है उसको डिस्टर्ब करने की मनसा केंद्र सरकार की नजर आती है। लेकिन केंद्र सरकार ये ना समझे कि ये देश के लोग चुप बैठ जाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन आने वाली 26 तारीख को जंतर मंतर पे होने वाला है और लगातार चलेगा। उसके बाद अभी दिल्ली से शुरू हो रहा पूरे देश के कोने कोने में चलेगा। महाराष्ट्र में चलेगा, छत्तीसगढ़ में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा, राजस्थान में चलेगा, गुजरात में चलेगा, बिहार में चलेगा। देश का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इस चुनाव का जो रिजल्ट आया इसने तो छोटी चोट दी है, इस केंद्र की सरकार को बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। यहाँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तुरंत
जितनी ऊंचाई पर थी उतनी ऊंचाई पर उसी जगह जिस जगह हटाई गई है तुरंत स्थापित करें, और करने से पहले तुरंत सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे देश से, और मीडिया के माध्यम से देश को सूचित करें वो कितने दिन के अंदर उस प्रतिमा को वहीं दोबारा स्थापित करने वाले हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर रोज रोष बढ़ेगा, हर रोज आंदोलन की तैयारी होगी, हर रोज आंदोलन होंगे, और धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि देश की सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। समय रहते केंद्र सरकार को इस मुद्दे को तुरंत सोल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आस्था का मुद्दा है। एक तरफ तो आप हजारों साल का एक मुद्दा बनाकर जिसके प्रमाण नहीं है उसको बनाकर तो आपने इतना लंबा लड़ाई लड़ा, इतने कितने लोगों की कुर्बानी जान की चली गई, और आपने एक मंदिर बना दिया। ठीक है, वो आस्था का आपका आस्था का मामला है, तो आपकी आस्था है, हमारी आस्था की क्या वैल्यू हो गई? क्या हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सारे दुनिया के अपने अपनी आस्था के केंद्र हैं, हमारी आस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में है। हजारों साल की गुलामी हमारी उन्होंने तोड़ी है, तो उनकी मूर्ति को इस तरह हटाने का मतलब हमारी आस्था पे जबरदस्त प्रहार, और ये हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। केंद्र की सरकार तुरंत इसको रिजोल्व करे, अन्यथा तैयार रहे लोगों का को भोजन बनने के लिए। देश के पूरे देश के अंदर आंदोलन होने वाला है। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से जब चुनाव चल रहे थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चरण चूमती है, उनके सिद्धांतों की बात करती है। अभी जब चुनाव खत्म हुए तो संविधान को माथे पे लगाया, लेकिन पीठ पीछे एक पर्दे के पीछे वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है कि जो समतावादी विचार है, अम्बेडकरवादी विचार जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित है, वो लोग उसको नहीं मानते। वो राजतंत्र में भरोसा करते हैं, प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करते, वो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा नहीं करते, और वो नहीं चाहते देश में समता है, वो नहीं चाहते देश में जातियां खत्म हो, वो नहीं चाहते वर्ण व्यवस्था की बजाय एक समता वाला वातावरण बने। तो जिस व्यवस्था को वो मानते हैं उसी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। नई संसद में भी जिस तरह की प्रतिमाएं लगाई हैं और जिस तरह की फोटो लगाई है और जिस तरह के श्लोक लिखे गए हैं, वो तो सारे असमानता पर अन्याय पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता साफ दिख रही है। ये बहाना है कि भाई वहाँ पे सांसदों के लिए पार्किंग बनी है। पार्किंग की जगह की देश में कमी नहीं है, और संसद के आसपास भी कमी नहीं है। सरकार चाहे तो किसी भी जगह बना सकती है।